नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुर प्रखंड के कोसी बेल्ट का यह पंचायत है, महपतिया पंचायत है, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत की मुखिया प्रत्याशी स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, एमए, एमएड हैं और पीएचडी कर रही हैं। काफ़ी चर्चा है इस क्षेत्र में इनके पंचायत में फ्रंटलाइन की टीम सुबह से भ्रमण कर रही थी। लोगों ने बड़े ही आदर से, शेखर जी इनके पति हैं, उनका नाम लिया है, स्वीटी जी को बड़े ही आदर से लोग देख रहे हैं। और लोगों के बीच, महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच, जहाँ कहीं भी फ्रंटलाइन की टीम गई है, लोगों ने इनका बड़े ही लोकप्रियता दिखाई है। कहा है कि इसी तरह की मुखिया अगर बनेंगी हमारे पंचायत में तो पंचायत का चहुमुखी विकास होगा। हम लोग अभी इनके आवास पर पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ स्वीटी कुमारी हैं और उनके पति शेखर यादव जी हैं। शेखर यादव जी छात्र जीवन से ही समाज सेवा में लगे हैं। जनसेवा और समाज सेवा दोनों पति पत्नी दोनों इसका धर्म मानते हैं कि जनसेवा और समाज सेवा को ये, और लगातार लोगों की भलाई, लोगों के हित, लोगों के कल्याण, जनता की भलाई में लगे हुए हैं। काफ़ी चर्चित चेहराओं में से एक माने जाते हैं इस क्षेत्र में। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। स्वीटी जी, फ्रंटलाइन 24 में सबसे पहले आपका स्वागत है जी। इसके लिए धन्यवाद। आपने दुर्गम क्षेत्र में इस योग मुझे समझा और आप लोगों ने इस क्षेत्र का ब्यौरा जो लेना शुरू किया, तो मैं समझती हूँ कि इस दुर्गम क्षेत्र में आप जो आए हैं और इतनी कठिनाई में आपको हुई होगी, आप इधर की यहाँ की जो स्थिति है वो भी देखे होंगे, किस तरह की स्थिति है और कैसा विकास हुआ, ये सब। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा। स्वीटी जी, आप ये बताइए कि आप पढ़ी लिखी हैं काफ़ी, आप बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। पंचायत चुनाव बड़ा ही ये होता है, लोग ऐसे होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं प्रत्याशी को, कभी गलत निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। तो आप इस चुनौती को स्वीकारते हुए मुखिया पद की प्रत्याशी बनी हैं। किस सोच के साथ, आप क्या मन में आया कि आप यहाँ मुखिया पद की प्रत्याशी बनी? इस दुर्गम क्षेत्र के विकास के लिए मैं इस क्षेत्र से लड़ी हूँ और जनता ने मुझे चुना है। और जनता ने कहा कि इस क्षेत्र से आप लोग जैसे पढ़े लिखे को यदि आप लोग होते हैं तो इसका विकास ज़रूर होगा, और यदि आप लोग नहीं खड़े होते हैं तो निरक्षर को यदि दिया जाता है तो फिर क्षेत्र का उसी तरह विकास होगा जैसे पहले 5 साल हुआ, 10 साल हुआ। इस तरह इसका विकास नहीं हो सकेगा। आप लोग आगे बढ़िए, इससे होगा कि शिक्षा का भी बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि जनसेवा, समाज सेवा को हम और हमारे पति धर्म मानते रहे हैं। पंचायत में बहुत लचर व्यवस्था है और विकास नहीं के बराबर हुआ है। सरकारी योजनाओं को धरातल उतारने का भरपूर प्रयास नहीं किया गया है। इसी सोच के साथ जनता की सेवा के लिए, पंचायत की विकास के लिए हम शिक्षित पढ़ लिख करके इस चुनाव मैदान में आए हैं जनता के कहने पर। अब ये बताइए कि वर्तमान जो मुखिया हैं इस पंचायत के, उनके द्वारा जो विगत 5 वर्षों के दौरान काम किया गया है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं अपने बारे में क्या कहूँ, लेकिन जनता जो यहाँ से जब मैं गुजरती हूँ तो चारों तरफ जब जाती हूँ घूमने के लिए, तो सभी बोलते हैं कि यहाँ के मैं तो कुछ 5 साल और 10 साल से जो ये मुखिया चुने जा रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ विकास हुआ ही नहीं। एक घर, वो तो अपना घर भर रहे हैं और विकास का तो नाम कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। अभी आप लोग भी घूमेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा कि यहाँ कितना विकास हुआ है। ये तो जनता खुद अपने मुंह से बोलेगी कि क्या हुआ है, मुखिया ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, और कहाँ तक हम लोग का विकास हो सका है, ये जनता बताएगी आपको। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि हमसे अच्छा यहाँ की जनता बताएगी। जब ये भ्रमण में जाती हैं, जनसंपर्क में निकलती हैं, तो लोग, बहुत सारे जनता इनको बताती हैं कि काम नहीं हुआ है और हम लोग काफ़ी कष्ट में है, परेशानी में है। तो पंचायत की हालत बहुत अच्छी नहीं है। सरकार की एक योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना, हर घर नल जल योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, इन सब योजनाओं की क्या स्थिति है? हर घर नल जल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? नल जल की स्थिति तो मैं देख रही हूँ कहीं नहीं है, ना ही शौचालय है, व्यवस्था है। देखते हैं सड़क इधर उधर, ना नाला का व्यवस्था है, ना किधर चलने के लायक किसी तरह रास्ता है।
बस ये अति वाला है जो उबड़ खाबड़ इतना स्थिति खराब है सबके घर में कि सब बोलता है कि मतलब नल जल इतना पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार के हमका कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, जो सुविधा नहीं है जो हमको मिल सका है। हर घर नल जल और जो योजनाएं हैं जो पंचायत स्तर पर चल रही हैं सरकार की अति महत्वाकांक्षी, चाहे शौचालय हो, आवास हो, वृद्धा पेंशन हो या हर घर नल जल हो, सभी योजनाओं में अनियमितता बरती गई है। अच्छा से काम नहीं हुआ है, धरातल पर नहीं उतर पाई है योजना और लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। ये कहना है स्वीटी जी का। अब ये बताइए कि आप महिला हैं, युवा हैं, आप काफ़ी पढ़ी लिखी, शिक्षित, अच्छी सोच वाली हैं। अगर आप जीत जाती हैं तो महिला जिसकी आबादी आधी आबादी है पंचायत में, तो उनके लिए आपके मन में है कुछ जो चाहती हैं कि घर से निकलूं, घर का चौखट लांघूं और निकलकर स्वरोजगार से जुड़ूं, कोई दशा दिशा दिखाने वाला हो। अगर आप जीत जाती हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, तो आधी आबादी के लिए कुछ करेंगे? जी मैं ज़रूर करूँगी। यदि मैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। उनसे स्वयं से भी संस्था से जोड़ूंगी और कुटीर उद्योग, सिलाई पापड़, ये सब जो अपना स्वयं से संस्था से जुड़ा हुआ है उस सब से जोड़ने की कोशिश करूँगी। वाह, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि महिलाओं को के उत्थान के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। वो स्वयं सहायता समूह मैंने जो है समूह को और सुदृढ़ करेंगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पंचायत में लाकर महिलाओं को, युवाओं को उनसे जोड़कर स्वरोजगार की तरफ मुखातिब करेंगी जो आत्मनिर्भर बन सके। अब ये बताइए कि किसी पंचायत, किसी समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। जब फ्रंट लाइन की टीम आपके पंचायत में भ्रमण कर रही थी तो लोगों ने बताया कि हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य की भीषण गंभीर समस्या है, शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप बन जाती हैं तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा को सुदृढ़ करेंगी? इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए तो मैं सरकार से जितना हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूंगी कि सरकार से इनका सेवा प्राप्त हो सके और यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो और शिक्षा का भी अच्छा व्यवस्था हो। शिक्षा यदि होगा तो यहाँ का विकास अच्छे तरह से और होगा। स्वीटी जी बताई हैं कि सबसे अहम है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी स्वीकार की हैं और ये बोली हैं कि मुखिया के अधीन नहीं है ये स्वास्थ्य और शिक्षा, लेकिन ये मॉनिटरिंग कर सकती हैं। जो इनके पास इतना फंड नहीं होगा कि ये स्वास्थ्य के लिए अलग से ये करेंगे, भवन बनाएंगे या और कुछ करेंगे, लेकिन ये चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी। शिक्षा की जो लचर व्यवस्था है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे यहाँ बहाल हो इसके लिए प्रयास करेंगी अगर जीत जाती हैं तो। अंत में आप ये बताइए कि अपनी जनता से आप ये वादा करेंगी कि अगर आप जीत जाती हैं तो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं होगा और यह महापतिया पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जी मैं वादा करती हूँ, जनता से वादा करती हूँ कि यहाँ पे यदि मैं आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं बन गई तो यहाँ का भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनेगा और यहाँ पे जो ये इतना अति हो रहा है करप्शन से वो सब रोका जाएगा। मैंने भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा महापतिया, ये वादा इन्होंने अपनी जनता से की है। सरकारी योजना को ईमानदारी से धरातल पर उतारेंगी, बिचौलिया दूर दूर तक नहीं नज़र आएगा और पंचायत का चहुमुखी विकास होगा। इसकी ये वादा ये अपनी जनता से की है। आप अंत में अब ये बताइए कि मैंने अपनी जनता से आप क्या निवेदन करना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं कि वो आपको समर्थन करें, आपके पक्ष में मतदान करें? मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मुझे यदि आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं इस क्षेत्र का, इस पंचायत का विकास ज़रूर करूँगी और अच्छे तरीके से आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो आप लोग का सहयोग चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके साथ मैं जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा। ये थी स्वीटी कुमारी जो यहाँ की प्रत्याशी हैं मुखिया पद के। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का इतना सुलझी हुई हैं कि ये बहुत अच्छा सोच लेके पंचायत चुनाव में उतरी हैं। अगर ये जीत जाती हैं तो ये तय है कि इस पंचायत का कल्याण होगा, विकास होगा, समरस समाज स्थापित कर सबों को साथ लेकर चलेंगी, समन्वय बनाएंगी, जो भी निर्णय लेगी
लेंगी वह ग्राम सभा और आम सभा के माध्यम से लेंगी, लोगों के आम सहमति से विकास कार्य को प्रारंभ करेंगी। ये इनके पति हैं शेखर जी, जो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं, युवा हैं। वे उनसे भी हम करते हैं एक अपील कि वो अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन को, न्यूज़ चैनल को। हम जनता से यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो पंचायत है महापतिया बहुत पिछड़ा पंचायत है। जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाते हैं वो अपना झोला भरने का काम करते हैं, धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। यही सब समस्या है यहाँ का। यहाँ हॉस्पिटल की एक आवश्यकता है, +2 विद्यालय की आवश्यकता है, मदरसा का बाउंड्री वाल नहीं हो पाया है, शौचालय घर घर में आवश्यकता है शौचालय की। यही जो समस्या यहाँ की है। सड़क अपनी जनता से अपील क्या करना चाहते हैं जो स्वीटी कुमारी के पक्ष में वो समर्थन करें? जनता से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को स्वीटी जी को अपार बहुमत से जितावें और उनके साथ हम लोग नेता नहीं बेटा बन के काम करेंगे। जो भी सरकारी योजना का लाभ होगा हम धरातल पर उतारेंगे। यही है मेरी। स्वीटी कुमारी के पति हैं शेखर जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इस क्षेत्र का अपने पंचायत का नेता नहीं बेटा बन के काम करेंगे, सेवक के रूप में काम करेंगे, ईमानदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और हमको एक बार सेवा का मौका स्वीटी कुमारी को मिले तो आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। हर दुख सुख में हम लोग पंचायत के साथ रहेंगे और पंचायत कैसे विकसित हो इसके लिए हम नीचे से लेकर ऊपर तक संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच लड़ेंगे और पंचायत का चहुमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।